दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त होता है। एक लड़की एक पुलिस थाने के सामने एक लड़के को अपनी चप्पल से मारते हुए ले जा रही थी। आसपास के लोग जो भी वहां से गुजरता वो रुक करके ये मामला जानने की और देखने की ख्वाहिश जरूर रखता कि आखिर क्या वजह है कि एक लड़की एक लड़के को पुलिस थाने के सामने अपनी चप्पल जूतों से पिटाई कर रही है। जी दोस्तों, चलिए इस कहानी को मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी, सच्ची घटना के साथ। और मेरा आप लोगों को ये कहानी सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना है। तो दरअसल ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। वहाँ पर एक थाना लगता है, अशोका गार्डन। ये जो थाना लगता है, बात है सन 2023 यानी कि एक साल पहले की बात है। सागर जिला होता है। वहाँ पर एक परिवार रहता है जिसके मुखिया अनवर सिद्दीकी होते हैं। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम की जोया सिद्दीकी होता है। उनके माता होती हैं, बहनें होते हैं, दादी होती हैं। ये जो परिवार होता है ये रह रहा होता है बहुत ज़्यादा बड़े ख़ानदान का नहीं, बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ये लोग होते हैं। खाते पीते हैं, अपना अच्छे से रहते हैं। अब क्योंकि बेटी बड़ी हो चुकी थी तो जो इनके पिता थे यानी कि अनवर सिद्दीकी सोचते हैं कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाता बेटी के लिए तो उसके लिए शादी कर देते। तो अब जो अनवर सिद्दीकी होते हैं वो अपनी बेटी जोया सिद्दीकी के लिए ऑनलाइन जो वेबसाइट होती हैं शादी के लिए, वहाँ पर उसकी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, आईडी बना देते हैं शादी के लिए। अब बात होती है एक दिन की, जब एक जो लड़का होता है वो उस जोया की प्रोफाइल को लाइक करता है, पसंद करता है, और फिर वो जो अनवर सिद्दीकी होते हैं उनको बातचीत करता है, बताता है कि मुझे आपकी बेटी पसंद है और मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो और ये जो अनवर सिद्दीकी होते हैं उनसे ये लड़का अपने बारे में बताता है कि वो एक आईपीएस की रैंक पे है, एक आईपीएस ऑफिसर है वो, और उसके जो पापा हैं, उनके जो पिता हैं, वो बनारस में रहते हैं, लेकिन घर बनारस में है लेकिन रहते मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है। और वो लोगों का काफ़ी अच्छा बिजनेस है और बहुत बड़े ख़ानदान के ये लोग हैं। घर में सारे लोग सरकारी नौकरी पर हैं। वो ये सारी चीज़ें बताता है। अब जो अनवर जी होते हैं वो अपनी बेटी के लिए सोचते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिश्ता है, ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा जहाँ सारा परिवार सरकारी नौकरी पे है। अब वो इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं और उस लड़के से अपनी बेटी यानी कि जोया की बात करवा देते हैं। अब जो जोया होती है वो जब उससे कॉल पर बात करती है तो ये जो लड़का होता है जिसका नाम दरअसल समीर होता है, समीर उससे कुछ इस तरीके से बातें करता था कि इतने अच्छे से बातें करता था कि वो उसके प्यार में पिघल जाती है, उसको उसकी बातें अच्छी लगने लगती हैं और वो भी हामी भर देती है। अब ये जो समीर होता है ये उसको हर 2 महीने पे फ़ोन किया करता था और उससे हालचाल लिया करता था, अपनी फैमिली के बारे में बताया करता था। ये भी अपनी फैमिली के बारे में समीर को बताया करती थी और ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन ये जो समीर होता है ये अपनी फैमिली के बारे में काफ़ी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बताया करता था, जैसे कि सारे परिवार के लोग सरकारी अफसर हैं, ऐसा बताया करता था। तो ये जो लड़की थी ये भी खुश हो गई कि इससे अच्छा रिश्ता कहाँ मिल सकता है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन ये जो लड़का होता है ये लड़का एक दिन आता है भोपाल शहर में आता है और इस लड़की को, जोया को फ़ोन करके बुलाता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, एक बार मिल लेंगे तो और अच्छे से हम लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं। वो लड़का भोपाल आता है,
ये लड़की जो जोया है वो रेलवे स्टेशन पे खुद जाती है उसको पिक करने के लिए। वो जब रेलवे स्टेशन पे जाती है उसके बगल में ही एक होटल होता है जहाँ पर वो लड़का उसके घर जाने के बजाय वो लड़का एक होटल रूम बुक करता है 2 दिन के लिए। उसके बाद वो लड़की को उसी रूम में मिलने के लिए बुलाता है। वो लड़की उस होटल के कमरे में पहुंचती है। पहले दिन तो वो लोग एक दूसरे के परिवार के बारे में बातचीत करते हैं, समझते हैं चीज़ें। उसके बाद जब दूसरा दिन होता है, ये लड़की होटल के कमरे में पहुंचती है तो ये जो लड़का होता है ये लड़का उस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है दूसरे दिन। उसके बाद वो लड़का चला जाता है। अब वो जो लड़का जाता है कहता है कि मुझे ज़रा दिल्ली में काम है। अब जब 2 दिन के बाद वो दिल्ली पहुंचता है तो वो दिल्ली से फ़ोन करता है 2 दिन के बाद और वो लड़की से कहता है कि दरअसल जो मैं तुम्हारे साथ कमरे में रहा था ये बात मेरे परिवार वालों को पता चल चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है मुझसे। तो तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें मना लूँगा बाद में, तुम चिंता मत करो। उसके बाद में ये लड़का जो है वो कुछ दिनों के बाद लगभग 5 से 6 दिनों के बाद ही वो फिर से भोपाल आता है और अब की वो होटल का कमरा पूरे 24 दिन के लिए बुक कर लेता है। अब वो लड़की को कमरे में बुलाता है तो वो लड़की जो होती है वो मना कर देती है। वो कहती है कि पहले तुम मेरे परिवार वालों से बातचीत करो, उसके बाद ही आगे होगा कुछ, मैं तुमसे मिलने आऊँगी। तो वो जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं समझ गया तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध बनाकर तुम्हें छोड़ दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद वो लड़की जो होती है वो नहीं मानती है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें शक है तो एक काम करते हैं, पहले शादी कर लेते हैं, उसके बाद ही सब कुछ करेंगे। अब वो होटल के कमरे में ही एक मौलाना को बुलाता है, उनसे शादी होता है, निकाह कर लेता है। होटल में सिर्फ 3 लोग होते हैं, मौलाना, ये लड़की और वो लड़का, बस। उसके बाद में उस लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब उसका मन भर जाता है उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब जब वो वहाँ से चला जाता है उसके बाद फिर उसको फ़ोन करता है कि दरअसल मुझे ना वो जो आईएएस ऑफिसर के रैंक पे अब मुझे प्रमोट कर दिया गया है, तो मुझे उसके लिए 2 लाख रुपए की ज़रूरत है और मुझे हैदराबाद जाना है, तो तुम मुझे दे सकती हो। तो वो लड़की कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं आपसे इंतज़ाम करके आपसे बात करती हूँ। वो लड़की इंतज़ाम करती है, 2 लाख रुपए उस लड़के को दे देती है। अब जब वो लड़की 2 लाख रुपए दे देती है तो ये लड़का वो 2 लाख रुपए ले करके हैदराबाद जाने के बजाय अहमदाबाद चला जाता है। अहमदाबाद जाने के बाद में वो लड़की जो होती है वो उससे बातचीत करती है और कहती है कि एक बात बताओ, तुम मुझे कभी भी वर्दी में क्यों नहीं मिलते हो, या फिर वर्दी में मैंने आज तक तुम्हें कभी क्यों नहीं देखा। तो वो लड़का कहता है कि दरअसल बात ऐसी है कि वर्दी मैं तभी पहनता हूँ जब मैं किसी ऑफिस में या किसी काम से जाता हूँ, वरना मैं नहीं पहनता हूँ। तो वो लड़की कहती है मुझे तुम्हें वर्दी में देखना है। तो वो लड़का उसको वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल पे जब वो लड़की देखती है तो बिल्कुल हैरान रह जाती है, परेशान रह जाती है, शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उस लड़के के वर्दी पे सिर्फ 3 स्टार थे। अब वो लड़की उसको कुछ कहती तो नहीं है लेकिन उसको बहुत अटपटा सा लगता है। वो अपने घर में अपने अब्बू से बातचीत करती है कि ये लड़का जो है उसके वर्दी पे सिर्फ 3 स्टार है, मुझे शक हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ झूठ बोल रहा है और आप उसके बारे में पता लगाइए। अब उसके जो पिता होते हैं अनवर सिद्दीकी, वो उस लड़के के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। जब वो पता लगाते हैं तो पता चलता है कि वो लड़का खेल खेलता है, वो लड़का सबके साथ गेम खेलता है और वो लड़का एक ठग है। वो लड़का एक ठग है। जब ये बात पता चलती है कि वो और भी लड़कियों के साथ में ऐसे ही खेल खेलता है और उसके जो पिता है दरअसल वो मुंबई में नहीं रहते बल्कि बनारस में ही रहते हैं और वो एक कबाड़ी का काम करते हैं। जब ये सारी चीज़ें पता चलती है तो लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब वो उसको कुछ बताना नहीं चाहती थी बल्कि उसको सबक सिखाना चाहती थी। वो उस लड़के को कॉल करती है और बुलाती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो तुम फ़ौरन आ जाओ। वो लड़का
अगले 3 दिन के अंदर वहाँ पर आता है, भोपाल शहर पहुँचता है और वो लड़की उसको घर पे बुलाती है। अब वो लड़की घर पे बुलाती है और फिर उसको कहती है सारी बातें कि तुमने हमारे साथ गेम खेला। अब वो जो लड़का होता है, अब वो हैरान रह जाता है, शॉक्ड रह जाता है कि आखिर उसको कैसे पता चला। फिर वो लड़की उसको कहती है कि जो तुमने मेरे साथ किया है उसकी तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, मैं तुम्हें पुलिस थाने में ज़रूर भेजूंगी। अब जब पुलिस थाने की बात वो सुनता है तो कहता है कि अगर तुमने पुलिस को बुलाया या फिर मेरे खिलाफ कंप्लेन की तो मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को मिटा दूंगा, उनका मर्डर कर दूंगा। लेकिन वो लड़की इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरती, बिल्कुल भी नहीं घबराती और वो लड़की सीधा वो अपने घर वालों को बुलाती है। घर वाले आते हैं। घर वाले आने के बाद अब ये लड़की अपना चप्पल जूता उतारती है और उसको मारना शुरू करती है और मारते 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 उसको पूरे सड़क पे घुमाते हुए वो थाने पर पहुंचती है। अशोका गार्डन थाने पे पहुंचती है और वो उसको लगातार चप्पल जूतों से मारे जा रही थी। अब इधर जो भी लोग जाते थे रास्ते में वो लोग रुक रुक कर ये देखना चाहते थे कि आखिर एक लड़की को क्यों मार रही है, ये क्या हो रहा है। उसके बाद में जो पुलिस थाने के पुलिस लोग होते हैं वो भी वहाँ पहुँचते हैं और लड़की को चुप करवाते, शांत करवाते और पूछते हैं कि पूरा मामला क्या है। फिर वो लड़की बताती है कि इस लड़के ने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा लगातार और मुझे धोखा दिया, मेरे साथ ठगी की है इसने, सब कुछ झूठ बता के। उसके बाद पुलिस और तफ्तीश करती है, इस लड़के के खिलाफ एफआईआर लिखती है तो पता चलता है कि दरअसल ये लड़का एक और लड़की को दरअसल बनारस के ही शहर में ठगा था। इसी तरीके से उसको बताया कि वो एक आईएएस ऑफिसर है, तो वो अपनी आइडेंटिटी झूठ बता करके लड़कियों को फंसाता था, उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाता था, पैसे लेता था, यही इसका काम था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहें और दोस्तों इस लड़के को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इसको बहुत अच्छी सज़ा ज़रूर मिलेगी। चलिए धन्यवाद।